अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNL स्टूडेंट्स। हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की PPT से लिया जा रहा है। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की, यानी कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो कि फीमेल्स के अंदर होती हैं उसकी हम बात करने लगे हैं। उसके अंदर जो पहला डिसऑर्डर है वो हमारे पास प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। प्री का मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल का मतलब मेंसेस से पहले, और सिंड्रोम का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है। अच्छा, सिंड्रोम और डिजीज़ में फ़र्क क्या है कि सिंड्रोम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स होता है, यानी कि कुछ अलामात होती हैं उनको हम कहते हैं ये सिंड्रोम है। और डिजीज़ जो है वो किसी भी बॉडी का जो ऑर्गन होता है उसका डिसफंक्शन, यानी कि वो काम करना छोड़ दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिजीज़ है। ठीक है जी, सिंड्रोम और डिजीज़ में फ़र्क ज़रूरी है। PMS सिंड्रोम जो है वो उसके अंदर होता क्या है कि ये जो है मेंसेस के स्टार्ट होने से 1 या 2 हफ्ते पहले जो है ये फीमेल्स जो है एक्सपीरियंस करती हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है वेट गेन हो जाता है, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, एडिमा हो जाता है, हेडेक हो जाती है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, फूड क्रेविंग्स होने लगती हैं, एक्नी होने लगती हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी होने लगती हैं। तो इसको हम ये कहते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी कि मेंसेस के आने से पहले की अलामात हैं, निशानियां हैं। अच्छा, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि कम कर सकते हैं। एलिविएटेड का मतलब होता है कम करना, तो इसको हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी कि ड्रग्स वगैरह के ज़रिए भी कम कर सकते हैं। इसको हम डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए भी कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि सारी चीज़ें ऊपर मेंशन हुई हुई है, ये महीने और टू महीना चेंज होती हैं, यानी कि किसी महीने आपको हेडेक और फूड क्रेविंग ज़्यादा होने लगेगी, किसी महीने आपको नहीं होने लगेगी। ठीक है। अच्छा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर के अंदर इंक्लूडेड है आपका स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, यानी कि ऐसी कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और आपको हेडेक वगैरह से छुटकारा मिले। ठीक है जी। तो इनिशिएशन ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम भी हो सकता है, यानी कि आप ऐसे एक्सरसाइजेज करें जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन फील हो। अच्छा, डाइट थेरेपी के अंदर क्या आता है? आपको किन किन चीज़ों से जो है वो बचना है? कैफीन और अल्कोहल से बचना है, आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेनी है, हाई फाइबर ज़्यादा लेना है। रिड्यूस सॉल्ट इनटेक को कम करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर का इशू ना बने। और विटामिन B12 इसको ज़्यादा लेना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को ज़्यादा लेना है। B12 ज़्यादा लेंगे तो आपका फॉलिक एसिड अच्छा बनेगा और DNA और RNA सही बनेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है आपका बोन और आपके मसल्स जो है उसकी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। अब ड्रग थेरेपी की बात करते हैं। ड्रग थेरेपी के अंदर आपका जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी ये ड्रग्स के नाम है प्रोजेक और जोलोफिट। ये क्या करते हैं? ये आपका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर। तो सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेरोटोनिन आपका मूड को अच्छा करने के काम आता है। ये ब्रेन से निकला हुआ एक केमिकल है जो कि आपका मूड को अच्छा करता है। ठीक है। इसके लिए आपके पास प्रोजेक के नाम से आती है और जोलोफिट के नाम से ड्रग्स आती हैं, ये आपको लेनी पड़ेंगी। साथ साथ डायूरेटिक्स जिसके अंदर आता है स्पायरोनोलेक्टोन। डायूरेटिक्स जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, आपके जो मिनरल्स हैं वो किडनी के अंदर स्टोर होते रहेंगे, साथ साथ स्टोन बनाते रहेंगे, इसलिए डायूरेटिक्स ज़रूरी है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या करता है? बॉडी के अंदर पेन को इंक्रीज़ करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर इसलिए लेंगे ताकि आपका जो पेन है वो सप्रेस हो जाए, आपका पेन जो है वो कम हो जाए। और साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट यानी एंटी एंजाइटी जिसके अंदर आता है हमारे पास जेनेक्स के नाम से आती है, ये भी आपको लेनी पड़ेगी ताकि आपकी डिप्रेशन, आपका जो है एक जगह फोकस करना, ये सब मेंटेन होते रहें। ठीक है जी, ये था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने MCQs की तरफ। आप जो है ये MCQs रीड करें और कमेंट सेक्शन में आंसर दें।